है अस्पतालों की, वो सब पड़ी है यहाँ पर। ये सब कुछ खा के मर रहे हैं, लेकिन हम कहते यही है कि गाय हमारी माता है। और इस तरीके से एक छुट्टा जानवर यहाँ पर घूम रहे हैं, ये किसी को भी मार सकते हैं। मुझे भी बार बार ये लग रहा है, अभी ये जानवर हमारी तरफ को आ रहे थे, अभी लड़ना शुरू कर रहे हैं। देखो कि आप इन जानवरों को तो समझा लेंगे, शायद ये जानवर समझ के कहीं और चले जाएं, लेकिन ये नगर निगम के जो लोग, जिनका ये काम है गाय को पकड़ना, इन पशुओं को पकड़ना, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल काम है। नगर निगम अभी 2-4 मौतों का और इंतजार कर रहा है, उसके बाद इन जानवरों को पकड़ा जाएगा। साक्षात रूप से बिल्कुल मौत में अगर डाल के पर्सनल कोई व्यक्ति लेकर जाएगा तो उस पर मुकदमा जरूर लिख दिया जाएगा कि ये गाय काटने ले जा रहा है या फिर इस बैल को काटने के लिए ले जा रहा है, लेकिन पूरी नहीं निभाएंगे। ये देखिए, अंदर से लेके बाहर तक पशु उस तरीके से भरे हैं, जहर खा रहे हैं। हम सिर्फ कहानी में, किताबों में ये पढ़ते आए हैं कि गाय हमारी माता है। रखा है बरेली में, और इस कदर आतंक है कि कई लोगों की जानें चली गई हैं, कई लोग मर गए हैं, उसके बाद भी यहाँ पर छुट्टा पशु पकड़े नहीं जा रहे हैं। मैं दिखाने आया हूँ डेला पीर पे बरेली के। ये देखिए, छुट्टा पशु है यहाँ पर, दर्जनों की तादाद में है। नगर निगम के पास सिर्फ 6 गाड़ियां हैं जो इन पशुओं को पकड़ती हैं, और एक दिन में 15 से 20 ही पशु पकड़े जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में है। कब ये पूरी तरीके से पकड़े जाएंगे कोई पता नहीं है। ये कूड़े का ढेर है नगर निगम का, यहाँ कूड़ा पड़ता है। और आप देखो, जरा पास से दिखाने की कोशिश करना, इस कदर यहाँ पे बैल हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, सारे जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन किसी तरीके की नगर निगम सीरियसनेस नहीं दिखा रहा अपने काम में। चिकित्सा अधिकारी, पशु पालन अधिकारी के ऊपर मुकदमा हो गया, सारी चीजें हो गई, दलदल है नीचे। इसमें ये पशु कूड़ा खा रहे हैं। मैं 1000 बार कह चुका हूं गौ रक्षक दल के जो लोग हैं उन लोगों से भी और नगर निगम के अधिकारियों से भी कि सचेत हो जाइए। मंत्री जी ने मीटिंग करी है इन लोगों की परसों, और सारे अधिकारियों से ये कहा कि इन पशुओं को एक सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर किया जाए, यहाँ से पकड़कर ले जाया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही धरातल पर। अगर आप गिनने की कोशिश करेंगे तो करीब करीब 20 पशु हैं यहाँ पर, और कूड़ा खा रहे हैं। हैरानी की बात यह है, उस जगह की हम बात कर रहे हैं, हम उस प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पर गाय को गौ माता कहा जाता है, वहां पर गाय की ये स्थिति है। क्यों है ये स्थिति? क्योंकि अधिकारी लापरवाह हैं, क्योंकि उन पर एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। ऊपर जैसी चाहे वैसी रिपोर्ट बना देते हैं और हम आंख बंद करके उन रिपोर्टों पर भरोसा कर लेते हैं। मैंने नगर निगम में भी शिकायत की थी इसकी, मैं गौशाला भी गया था, वहां पर भी मैंने दिखाया था कि गायों की स्थिति खराब है। और गौशालाएं हमारे पास हैं, तमाम सुविधाएं हमारे पास हैं, सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन सिर्फ नगर निगम का काम इतना सा है कि इन्हें रेस्क्यू करे, इन्हें पकड़े और इन्हें पकड़कर वो सुरक्षित स्थान पर जहां इन्हें ले जाना चाहिए, गौशाला में, जरा इधर को आगे आके आप थोड़ा सा दिखाओ, वहां गौशाला में सही जगह ले जाना चाहिए, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अगर हम देखेंगे तो ये कुत्ते हैं, जानवर हैं, गाय बैल, सारे जानवर कूड़ा खा रहे हैं, कूड़ा खा के ये मरेंगे, ये जहर खा रहे हैं इस समय। अभी ये पॉलीथीन है, पन्नियां हैं, इसके अंदर तमाम तरीके के जो वेस्टेज है अस्पतालों की, वो सब पड़ी है यहाँ पर। ये सब कुछ खा के मर रहे हैं, लेकिन हम कहते यही है कि गाय हमारी माता है, और उसके अलावा इन नगर निगम के अधिकारियों कुछ भी नहीं सूझता। भैया आप यही काम करते हैं क्या? हाँ, कूड़ा फेंकने आए हो आप? ये आप यहाँ हमेशा कूड़ा फेंकने आते हो क्या भैया? हमेशा आते हो कूड़ा फेंकने? इस तरीके से एक छुट्टा जानवर यहाँ पर घूम रहे हैं, ये किसी को भी मार सकते हैं। मुझे भी बार बार ये लग रहा है, अभी ये जानवर हमारी तरफ को आ रहे थे, अभी लड़ना शुरू कर रहे हैं। देखो, अब यहाँ से ये खा पीकर जब निकलेंगे तो सामने चौराहे पर जाएंगे, ये रोड है सामने, इधर दिखाई जरा, ये रोड पर आएंगे और यहाँ रोड पर लड़ेंगे। कल 2 बैल आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते कार का शीशा तोड़ दिया और उसके बाद रोड जाम कर दिया, कई लोगों के चोट लगी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब ये जानवर देखो इस तरीके से यहाँ पर लड़ते हैं, और ये लड़ने के बाद किसी भी तरीके से आक्रामक रूप ले लेंगे और लोगों को चोटिल भी कर सकते हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इन जानवरों को तो समझा लेंगे, शायद ये जानवर समझ के कहीं और चले जाएं, लेकिन ये नगर निगम के जो लोग, जिनका ये काम है गाय को पकड़ना, इन पशुओं को पकड़ना, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल काम है। बार बार दिखाने के बाद मंत्री जी ने डांट लगाई है, उसके बाद समझ में नहीं आ रही है कब इन जानवरों को पकड़ा जाएगा। शायद नगर निगम अभी 2-4 मौतों का और इंतजार कर रहा है, उसके बाद इन जानवरों को पकड़ा जाएगा। साक्षात रूप से बिल्कुल मौके पर दिखा रहा हूं, और टाइम हो रहा है अभी 7:50 हो रहे हैं आज, और आज तारीख है 30 जनवरी। परसों
मंत्री जी ने मीटिंग ली है, उसके बाद ये हालत है, ये हालात हैं। कोई अधिकारी नहीं है। इनको अगर सीरियस लेते इस बात को, तो नगर निगम के अधिकारियों को 24 घंटे काम करना चाहिए और 24 घंटे में इन सब को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए, लेकिन नहीं पहुंचाएंगे। अभी कोई इनको ट्रक में अगर डाल के पर्सनल कोई व्यक्ति लेकर जाएगा तो उस पर मुकदमा जरूर लिख दिया जाएगा कि ये गाय काटने ले जा रहा है या फिर इस बैल को काटने के लिए ले जा रहा है। लेकिन अगर उनकी जिनकी ड्यूटी है उन्हें ले जाना चाहिए तो वो ड्यूटी अपनी पूरी नहीं निभाएंगे। ये देखिए अंदर से लेके बाहर तक पशु उस तरीके से भरे हैं, जहर खा रहे हैं। हम सिर्फ कहानी में, किताबों में ये पढ़ते आए हैं कि गाय हमारी माता है, और गौ रक्षक संगठन जितने हैं वो कितना काम कर रहे हैं मुझे एक बार बताइएगा मेरे चैनल पे कमेंट करके कि वो लोग इनके लिए कितना काम कर रहे हैं। लेकिन जहां कहीं नेतागिरी होगी, हमारे देश में पूरी नेतागिरी चलेगी, बराबर का भोकाल बनेगा नेताओं का, अधिकारियों का बराबर गाड़ी निकलेगी टू टू करती हुई, लेकिन क्या नजर यहाँ तक नहीं पहुंचती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें बताइएगा। और नगर निगम के अधिकारियों को आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए एक्सप्लोस टुडे के साथ। जय हिंद।